बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर निर्गुण गारी। रमाए तुम्हें राखो ये मन स्वामी के चरण में। रमाए तुम्हें राखो ये मन स्वामी के चरण में, और स्वामी के चरण में, और स्वामी के चरण में। रमाए तुम्हें राखो ये मन स्वामी के चरण में। हाँ, देखिए सदगुरु कबीर साहब कैसे स्वामी के और परमात्मा के चरण में कैसे मन को रमा करके रखना है। तो सुनिए बहुत सुंदर लौकिक पारलौकिक से सुंदर विस्तारों से, बहुत ही ज्ञानवर्धक और अज्ञानता को, भ्रम संशय को दूर करने वाला और जीवन में ज्ञान का उजेला लाने वाला सुंदर अर्थ सुने, यह बहुत ही सुंदर होगा और हृदय में कमल पुष्प खिल जाएगा, सार मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा सुंदर इस कबीर निर्गुण गारी का अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो सुनिए पहले कबीर निर्गुण गारी, फिर इसके बाद सुंदर अर्थ भी सुने। और रमाए तुम्हें राखो ये मन स्वामी के चरण में। और नहीं महल में, नहीं मस्जिदे, नहीं महल में, नहीं मस्जिदे, ना पर्वत ना वन में। रमाए तुम्हें राखो से मन स्वामी के चरण में। रमाए तुम्हें राखो ये मन स्वामी के चरण में। सागर सरिता दिशा तालाब में, सागर सरिता दिश तालाब में, और भूमि नहीं पवन में। रमाए तुम्हें राखो ये मन स्वामी के चरण में, और स्वामी के चरण में, और स्वामी के चरण में। रमाए तुम्हें राखो ये मन स्वामी के चरण में। तीर्थ ना पाताल गगन में खोजो, तीर्थ ना पाताल गगन में खोजो। अचल संतन में, हर चल संतन में। रमाए के तुम राखो ये मन स्वामी के चरण में। रमाए तुम राखो ये मन स्वामी के चरण में। हर छोड़ को पंथ अंत की आशा, छोड़ को पंथ अंत की आशा। और पहियो ज्ञान गलिन में। रमाए तुम राखो ये मन
स्वामी के चरण में, और स्वामी के चरण में, हाँ स्वामी के चरण में रमाए तुम राखो ये मन स्वामी के चरण में। अलख राम तत्पर मिल जावे, अलख राम तत्पर मिल जावे, और सतगुरु की शरणन में रमाए तुम राखो ये मन स्वामी के चरण में, स्वामी के चरण में, अरे स्वामी के चरण में रमाए तुम राखो ये मन स्वामी के चरण में। हाँ देखिए, रमाए तुम राखो ये मन, इस मन को कैसे रमाना है। हाँ गुरु जो है सुंदर रमाने के लिए, ये मन को रमाने के लिए, कैसे स्थायी करने के लिए उत्तम ज्ञान देते हैं। जो शांति, ये मन जो है स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, रुक जाए। हाँ क्योंकि ये मन चंचल है। मन मतंग मानत नहीं, जब लग धक्का न खाए। ये मन बड़ा मतवाला हाथी के समान है। इसको बस में करने के लिए सदगुरु कैसी रास्ता बताते हैं, सुनिए बहुत सुंदर विस्तारों से। इससे जो है सारा भ्रम संशय अज्ञानता दूर हो जाएगा। इस भजन का जो अर्थ सुनेगा, हाँ तेजी जीवन में उजिला लाना है, ज्ञान का प्रकाश लाना है, और हृदय के अंतःकरण रूपी मैल को धोना है। तो जरूर इस भजन का अर्थ सुने, तो जरूर अपना जीवन मानो चोला निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा। हर रमा के तुम साहिब कहते हैं, यदि ये मन इधर और उधर कहीं भी जा रहा है तो कैसे रखना है। साहब ने कहा है कि एक नाम सूरत लागी रहे। नाम में जब सुरती समा जाती है तब ये मन स्थायी होता है। हाँ, और इस सुरती को अजपा और इंगला पिंगला सुखमना को दोनों को लय करके जब हम सुखमना नाड़ी में त्रिकुटी स्थान पे दोनों को तीनों को संगम कर देते हैं, मिला देते हैं, तब ये मन शांत होता है, तब ये रम जाता है सतगुरु के चरणों में। हाँ, तो रमाने की प्रक्रिया जान लो। यदि आपको मन को बस में करना है तो अपने ध्यान मुद्रा में बैठ करके ऋंचक कुंभक करो, और ऋंचक कुंभक करके अपना साध लो सांसों को, और इंगला पिंगला को जब साध लोगे तब तीसरी नाड़ी उखड़े चालू हो जाएगी। जब तीसरी नाड़ी का तीनों का संगम हो जाता, त्रिकुटी स्थान में दोनों बाहों के बीच में त्रिकुटी स्थान है, वहाँ जो है फिर एक धारा बन करके आगे को जाती है, तब मन शांत हो जाता है। इसलिए रमाए तुम राखो ये मन स्वामी के चरण में, तब स्वामी के परमात्मा के गुरु के चरणों में, असुहागिन नारी जो है पति के चरणों में तभी रमती है जब जो है सत्य की स्थिति होती है, कर्म धर्म विचार अच्छे होते हैं, तब स्वामी के चरणों में मन रम जाता है। यही एक मन का रमाने का प्रतीक है। हाँ, दो अर्था शब्द सुनिए, अर्था सुनिए। बहुत सारे अर्थों के द्वारा हम जो है
निरूपण करते हैं भजन को। हाँ, उसको परख परख के परख सारा, तब पावे टकसारा। जब परख परीक्षण करता है तब टकसार बाणी पाता है। तो टकसार बाणी सुनिए, टकसार बाणी जो एक टक हो जाता है। योगी लोग साधना में टकसार बाणी, साहब ने कई वाणियों का कहा है। टकसार बाणी, बीजक बाणी, ज्ञान बाणी, मूल बाणी, साहब की बहुत वाणियां भी हैं, मगर सब वाणियों का भी चर्चा हम आगे बताएंगे। यहाँ इसकी मूल वाणी का क्या भाव अर्थ होता है, ज्ञान और ज्ञान वाणी का क्या भाव अर्थ होता है, बीजक वाणी का क्या भाव अर्थ होता है। हाँ, तो बहुत सारी वाणियां भी साहब ने व्याख्यान किया है। तो हमारे कबीर आश्रम काला चैनल से जुड़े रहिए और सत्संग हमारा सुनते रहिए, तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, आत्म ज्ञान हो जाएगा। बीजक का भी कबीर, बीजक का भी मूल, बीजक का भी ज्ञान हो जाएगा। इस जीवन के चलने की रास्ता मालूम हो जाएगी। हाँ, सामने कहा है कि नहीं महल में, नहीं मस्जिद में, ना पर्वत ना वन में। साहब कहते हैं ना मैं महल में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना पर्वत में हूँ, ना वन में हूँ। मैं तो तेरे घट में हूँ, तू आत्म ध्यान से लीन तो हो जा अपने आत्मा को स्थायी तो कर, मन को स्थायी तो कर। मैं आपके ही पास हूँ, हृदय रूपी मंदिर में मैं विराजमान हूँ। हाँ, तो सदगुरु ने कहा है कि गगन मंडल साहिब का बासा, खंडई जोत जले वाही, असतगुरु दर्शन कर आही। अखंड ज्योत जलती है इस परमात्मा की, इस घट के अंदर। वही परमात्मा जो है विराजमान है, प्रकट स्वरूप में हमेशा रहते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा ढूंढन चला रहा किनारे बैठ। तो किनारे मत बैठे रहो, गहरे गोते में ज्ञान के गोते लगाओ। सागर सरता दिस तालाब में, भूमि नहीं पवन में। ना साहेब सरता में है, न कोई चारों दिशाओं में है, न तालाब में है, न भूमि में है, न पवन में है। साहेब स्पष्ट बताते हैं कि मैं कहीं नहीं हूँ, तेरे पास में हूँ। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में। हाँ, तो साहब स्पष्ट बताते हैं कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं सब श्वासन की श्वास में। साहब जो है सब घट में विराजमान है। तीरथ ना पाताल, गगन में खोजो, अचल संतन में। हाँ, साहब कहते हैं कि ना मैं तीरथ में हूँ, ना मूरत में हूँ, ना पाताल में हूँ, गगन ना गगन आकाश में हूँ, और चल संतन के संग में। जब संतन के संग में जाओगे, महापुरुषों के सत्संग में जाओगे, तो वहीं आपको परमात्मा की खोज बता देंगे, परमात्मा से मिलने की रास्ता बता देंगे। छोड़ कुपंथ अंत की आशा, अपह्यो ज्ञान गलिन में। हाँ, अपना जो है कुपंथ मारा, कुचाल मारा, छाड़ दो, इनकी आशा छाड़ दो। हाँ, तो पहियो ज्ञान गलिन माँ, गलिन गलिन तुम्हें ज्ञान मिलेगा, सदगुरु का सच्चा ज्ञान। क्योंकि संसारी भक्त लोग भी जानते हैं ज्ञानी पुरुष को ही ज्ञानी देते हैं, भक्तों को ही ज्ञान देते हैं। हम मांस मदरा अंडा भय और परगवन स्त्री करने वाले को नहीं देते हैं, वो तो सच्चे भक्त को देते हैं।
हाँ तो अलख राम तत्पर मिले जावे, अलख राम का सदगुरु मिल गए। हाँ तो तुम भी प्राप्त कर लो सदगुरु को, परमात्मा को। हाँ अलख राम तत्पर मिल जावे, जो तत्पर रहेगा उस परमात्मा के ध्यान सुमरण में, तो अलख राम का सतगुरु मिल गए। सदगुरु की शरण में, सदगुरु की शरण में आए, गुरुदेव जी की शरणों में परमात्मा मिल जाते हैं। जो गुरु के ध्यान सुमरण में, वाणी में, वाणी वचनों में तत्पर रहते हैं, चलते हैं, वो सदगुरु उन्हें जो है अगम अगोचर घर की रास्ता उस परमात्मा से मिलन करा देते हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय।